फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में खुली है पोल। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को लेकर चीन ने फैलाई थी अफवाह। चीन ने एक सुनियोजित दुष्प्रचार चलाया था। बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया ये अभियान, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसका उद्देश्य राफेल की बिक्री को करना था कमजोर और चीन निर्मित जेट विमानों को देना था बढ़ावा। तो ये रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में खुली है पोल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को लेकर चीन ने फैलाई थी अफवाह और चीन ने एक सुनियोजित दुष्प्रचार चलाया था अभियान। बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया ये अभियान और इसका उद्देश्य राफेल की बिक्री को करना था कमजोर, क्योंकि चीन निर्मित जेट विमानों को देना था बढ़ावा, इसलिए ये दुष्प्रचार फैलाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को लेकर चीन ने अफवाह फैलाई थी, दुष्प्रचार फैलाया था। देखिए, बिल्कुल, और ये दावा है फ्रांस की जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष देखने को मिला था ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जो चीन जो कि मित्र है पाकिस्तान का, उसकी ओर से एक प्रोपेगेंडा वार शुरू किया गया था। इसके तहत जो दूतावास है उसमें रक्षा अताशे की ओर से अलग अलग जगह पर ब्रीफिंग की गई थी, और जिसके तहत जो राफेल जेट विमानों को गिराने की कथित तौर पर जिक्र करते हुए ये कहा गया था कि ये इतने कारगर नहीं है, और चीन की ओर से अपने जेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर ये कहा गया कि क्योंकि भारत को फ्रांस की ओर से राफेल विमान मिले हैं और इस ऑपरेशन में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन शुरुआती रणनीतिक तौर पर जो यहाँ पर चूक रही ये कहा गया, उसके बाद अपनी स्थिति को सुधारते हुए भारत ने जोरदार पलटवार किया था और ये कहा गया कि उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो फ्रांस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के दूतावास के डिफेंस अताशे ने ये तथ्य दिया इस दौरान की भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे राफेल विमान कारगर नहीं है। साथ ही उन्होंने अन्य देशों के डिफेंस अधिकारियों के साथ जो बैठक की उसमें चीन से बने हथियारों का इस्तेमाल करने को लेकर प्रमोट किया, और ये एक खुलासा महत्वपूर्ण है। हालांकि चीन ने इस खुलासे का खंडन किया है और ये दावा किया है कि उसके बारे में फ्रांस की ओर से ये गलत जानकारी इस प्रचार के जरिए फैलाई जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से संघर्ष रहा उसमें राफेल को लेकर जो सवाल उठे उसका जवाब इस खुफिया रिपोर्ट में दिया गया है और इसको एक दुष्प्रचार चीन की ओर से बताया गया है। लिहाजा एक विवाद नया उभर कर दिख रहा है। हालांकि चीन की ओर से इसका खंडन किया गया है, लेकिन भारत जो रणनीतिक तौर पर राफेल विमान इस्तेमाल करता है, तो अभी तक भारत की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये फ्रांस की ओर से रिपोर्ट है, दूसरी तरफ चीन का जिक्र है और चीन की ओर से खंडन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ खुफिया रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं चीन जो है उसकी चालबाजियां जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, और इसके जरिए वो अपने जो रक्षा तंत्र है उसको लेकर प्रचारित कर रहा था। जबकि दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के जो धराशायी हुआ पाकिस्तान का रक्षा जो सहयोग है उसके साथ वो एक्सपोज हुआ, और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। लिहाजा इसके जरिए अब चीन की ओर से ये चालबाजी करने की कोशिश की गई, जिसका दुष्प्रचार इसका खुलासा करते हुए फ्रांस की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जो कहीं ना कहीं बड़े सवाल चीन की ओर उठाता है और इसको लेकर एक नई बहस को भी यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर उभार कर दिखाई देता है। प्रदीप जी, चीन ने अपने जेट का प्रचार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दुष्प्रचार फैलाया कि राफेल को लेकर उन्होंने दुष्प्रचार फैलाया, लेकिन ये खुफिया रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई है, इससे अब चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर चीन का जो दुष्प्रचार है और जिस तरीके से सैन्य संघर्ष को लेकर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली, रणनीतिक तौर पर भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत अपने
जो रक्षा के लिए पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से जवाब देने में सक्षम है, और अगर उसकी और कोई यहाँ पर नापाक हरकत करने की कोशिश होती है तो उसका जोरदार जवाब दिया जाता है। उसी रणनीति के तहत भारत ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था, लेकिन इसमें ये भी एक्सपोज हुआ कि चीन का जो रक्षा विभाग जो लगातार पाकिस्तान को सहयोग देता है और उनकी जो तकनीकी थी वो एक्सपोज हो गई। लिहाजा चीन जो एक्सपोज हुआ है पूरे सैन्य संघर्ष में वो निश्चित तौर पर काफी चर्चाओं में रहा है। लिहाजा इस रिपोर्ट में चीन ने जो कि दावे किए गए बढ़ा चढ़ाकर और ये कहा गया कि उसकी ओर से भी मार गिराए गए, तो ये जरूर है कि अब इसका खंडन करते हुए जो फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है, जो चीन के दुष्प्रचार को लेकर एक्सपोज कर रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे।